हेलो एवरीवन, वेलकम टू बुक विजन चैनल। आज हम करेंगे हरियाणा जीके की 15वीं क्लास। टॉपिक रहेगा हमारा हरियाणा के मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा इलेक्शन कमीशन के बारे में जान लेते हैं। देखिए, जो इलेक्शन कमीशन है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था 25 जनवरी 1950 को, और 25 जनवरी को ही हमारे देश में वोटर डे है वो भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो यहाँ से दो क्वेश्चन बन जाएंगे हमारे। एक तो इलेक्शन कमीशन है उसका कब गठन हुआ था, तो 25 जनवरी 1950 को, और वोटर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 25 जनवरी को। और जो इलेक्शन कमीशन है उसका काम क्या होता है? इलेक्शन कमीशन का काम होता है भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना। और चुनाव किन किन के कराता है जो इलेक्शन कमीशन है? वो लोकसभा के, राज्य की जो विधानसभा हैं उनके राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के जो पद हैं उनके लिए ये चुनाव कराता है। अब इसमें देखें कि इलेक्शन जो कमीशन है उसमें मेंबर कितने होते हैं? तो उसमें होते हैं 3 मेंबर, और उनको क्या कहा जाता है? जो हेड होता है उसको कहा जाता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, CFC, और 2 अन्य होते हैं उनको कहा जाता है अदर इलेक्शन कमिश्नर, अदर इलेक्शन कमिश्नर। और कमिश्नर को क्या कहा जाता है हिंदी में? आयुक्त। तो मुख्य चुनाव आयुक्त वर्तमान में कौन है? ज्ञानेश कुमार। और जो 2 अन्य चुनाव आयुक्त हैं वो कौन कौन है? सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी। और जब पहली बार जब इलेक्शन कमीशन बना था तो उस समय जो पहली बार आयुक्त बने थे वो कौन थे? सुकुमार सेन, और उनका कार्यकाल रहा था 1950 से 1958 तक। अब बात करते हैं हम मुख्यमंत्री की। तो हरियाणा में अब तक 11 व्यक्ति के रूप में मुख्यमंत्री नियुक्त हुए हैं। देखिए कौन कौन है वो। फर्स्ट थे हमारे भगवत दयाल शर्मा, सेकंड थे राव वीरेंद्र सिंह, तीसरे व्यक्ति के रूप में मुख्यमंत्री थे चौधरी बंसीलाल, बनारसी दास गुप्ता, फिर देवीलाल सिहाग, छठे चौधरी भजन लाल, सातवें चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, आठवें हुकुम सिंह फोगाट, नवें चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, 10वें मनोहर लाल खट्टर, और जो व्यक्ति के रूप में मुख्यमंत्री 11वें हैं वो हैं नायब सिंह सैनी। यहाँ हम व्यक्ति के रूप में क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये नहीं है कि अब तक ये लगातार बने हैं यही नाम है, क्योंकि ये है कि जैसे ओम प्रकाश चौटाला है उन्होंने 5 बार शपथ ली थी, चौधरी बंसीलाल है उन्होंने 4 बार शपथ ली थी, तो ये रिपीट हुए थे। तो हम व्यक्ति के रूप में देख रहे हैं कि कितने अब तक नियुक्त हुए हैं, तो वो हैं हमारे 11। तो देखो, सबसे ज़्यादा बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ किसने ली थी? किसने ली थी? ओम प्रकाश चौटाला जी ने। और कितनी बार ली थी? 5 बार। बंसीलाल ने शपथ ली थी 4 बार। उसके बाद 2 बार किसने शपथ ली है? बनारसी दास गुप्ता ने ली थी, देवीलाल, भजनलाल, भूपेंद्र हुड्डा और मनोहर लाल खट्टर। और अब जो वर्तमान में हमारे माननीय जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी अब दूसरी बार शपथ ली है। एक बार जो हमारे देश के हमारे राज्य के जो मुख्यमंत्री बने हैं वो कौन कौन बने हैं? भगवत दयाल शर्मा, राव वीरेंद्र सिंह और हुकुम सिंह। इन्होंने एक बार मुख्यमंत्री पद की जो शपथ है वो ली थी। अब हम थोड़ा सा इनके बारे में विस्तार से पढ़ लेते हैं कि देखिए, जो फर्स्ट बने थे हमारे वो थे पंडित भगवत दयाल शर्मा, कि इनका जन्म है वो कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था बेरी गांव में, और बेरी गांव कहाँ है? झज्जर में। और डेट क्या थी? 26 जनवरी 1918 को हुआ था इनका जन्म। और जो बेरी गांव है उसको अमीर व धनाढ्य लोगों की नगरी भी कहा जाता है। ये स्वतंत्रता आंदोलनों में सक्रिय रहे हैं और इनका पसंदीदा खेल रहा है शतरंज। ये 1959 से 61 तक पंजाब कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे हैं। 1962 में जब पंजाब विधानसभा के चुनाव हुए वहाँ ये झज्जर से विधायक चुने गए थे, क्योंकि 66 तक तो हमारे हरियाणा का गठन नहीं हुआ था।
तो जब 62 के जो चुनाव हुए उसमें ये विधायक कहाँ से चुने गए थे? झज्जर से। और उस समय पंजाब जो विधानसभा थी, क्योंकि हमारा हरियाणा पंजाब का हिस्सा था, तो पंजाब जो विधानसभा चल रही थी 1966 में, उसमें हरियाणा से चुने गए विधायक कितने थे? वो थे 54। और वहीं हमारी हरियाणा की जो पहली विधानसभा है उसके सदस्य बने। ये हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री हैं और इनका कार्यकाल कब से कब तक है? 1 नवंबर 1966 से 23 मार्च 1967 तक। फिर ये 1977 से लेके 80 तक उड़ीसा के राज्यपाल बने। फिर दोबारा भी ये राज्यपाल बने, पर अब की बार बने मध्य प्रदेश के। और कब से कब तक? 80 से 84 तक। और इन्होंने मध्य प्रदेश का जो राजभवन है वहाँ सावित्री कुंज का निर्माण करवाया था। और इनकी मृत्यु कब हुई? 22 फरवरी 1993 को। और रोहतक की जो मेडिकल यूनिवर्सिटी है उनका नाम भी इन्हीं के नाम पर है। और जब हरियाणा नहीं बना था उससे पहले ये पंजाब जो सरकार थी उसमें श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री भी बने थे और इनकी पार्टी थी कांग्रेस। तो ध्यान रखना, पहले हमारे मुख्यमंत्री रहे हैं, इनके बारे में सारी बातें इम्पोर्टेंट रहेंगी। दूसरा है हमारे जो मुख्यमंत्री रहे हैं, दूसरे मुख्यमंत्री जो बने हैं वो है राव वीरेंद्र सिंह। ये पहले गैर कांग्रेसी सीएम थे और ये पहले मुख्यमंत्री हैं जो निर्वाचित हुए, क्योंकि जो पंडित भगवत दयाल शर्मा हैं वो मनोनीत हुए थे, निर्वाचित नहीं हुए थे। इनका जन्म हुआ था 20 फरवरी 1921 को नांगल पठानी गांव में। और ये गांव कहाँ का है? रेवाड़ी जिले का, वहाँ इनका जन्म हुआ था। और जो राव वीरेंद्र सिंह है ये राव तुलाराम के वंशज माने जाते हैं। और हरियाणा के जो प्रथम चुनाव हुए 1967 में, उसमें राव वीरेंद्र सिंह जी हैं जो वो पटौदी से विधायक चुने गए थे। और हरियाणा के ये दूसरे स्पीकर हैं, क्योंकि पहली स्पीकर तो कौन थी? श्रीमती सन्नो देवी। और ये हरियाणा के दूसरे स्पीकर बने। और क्योंकि वो तो फीमेल थी और जो पहले पुरुष विधानसभा अध्यक्ष हैं वो भी यहीं रहेंगे। और ये कब से कब तक बने? सबसे छोटा कार्यकाल है इनका लोकसभा स्पीकर के रूप में, 7 मार्च 1967 से लेके ये 23 मार्च 1967 तक रहे स्पीकर के पद पर। हरियाणा गठन के बाद ये प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बने और दूसरे नंबर के मुख्यमंत्री। और इनका कार्यकाल थोड़े दिन ही रहा है। इनका जो कार्यकाल है मुख्यमंत्री के रूप में, इन्होंने थोड़े दिन ही काम किया। कब से कब तक किया? 24 मार्च 1967 से 2 नवंबर 1967 तक। फिर हमारे देश में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ से फ्रेम होएगा कि पहली बार राष्ट्रपति शासन किसके कौन थे मुख्यमंत्री हमारे जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ? तो इन्हीं के कार्यकाल में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। और कब लागू हुआ? ये 21 नवंबर है किसी बुक में और किसी में है 2 नवंबर। तो दोनों को आप ध्यान रखना। 21 नवंबर 1967 से हमारे देश में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। और ये हरियाणा के प्रथम अक्षेत्रीय राजनीतिक दल से मुख्यमंत्री बने थे, क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी है वो तो राष्ट्रीय लेवल की पार्टी थी। और इन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी हरियाणा विशाल पार्टी। और हरियाणा विशाल पार्टी है उसका सिंबल क्या था? चमकता सूरज। और इन्होंने जो हरियाणा जो ये विशाल पार्टी की जो स्थापना है वो कब करी थी? 1967 में। लेकिन बाद में इंदिरा गांधी के कहने पर जो ये विशाल हरियाणा पार्टी है इसका विलय कर लिया गया था कांग्रेस में ही। और कब किया गया था? 23 सितंबर 1978 को। फिर इंदिरा गांधी की जब सरकार बनी तो 1980 में इंदिरा गांधी की सरकार में इन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया। और कौन सा इनको विभाग मिला? कृषि और खाद्य मंत्री का। इनकी मृत्यु हो गई 30 सितंबर 2009 को गुरुग्राम में। और ये रेवाड़ी महेंद्रगढ़ वाली उस बेल्ट से थे, तो इन्हें अहिरवाल का प्रोधा भी कहा जाता है। अगले हैं हमारे चौधरी बंसीलाल लेघा। इनका जन्म हुआ था 26 अगस्त 1927 में भिवानी में। और भिवानी का गांव रहेगा गोलागढ़।
तो बंसीलाल का जन्म कहाँ हुआ? भिवानी के गोलागढ़ गांव में। और इनकी शिक्षा, इन्होंने वकालत की पढ़ाई कर रखी थी जालंधर विश्वविद्यालय से। 1968 में जब हरियाणा का दूसरा विधानसभा चुनाव हुआ तो उसमें ये हरियाणा के सीएम बने थे। और ये तब एमएलए कौन से क्षेत्र से चुने गए थे? तो तोशाम से। सबसे कम उम्र में सीएम बनने वाले ये रहेंगे मुख्यमंत्री हमारे। मात्र 41 साल की उम्र में ये मुख्यमंत्री बने थे। हरियाणा आधिकारिक भाषा एक्ट इन्होंने 1969 में लागू कराया और हिंदी को हमारी ऑफिशियल भाषा है वो बनाया। और इसी एक्ट के तहत दूसरी हमारी राजकीय भाषा है वो तमिल बनी थी 1970 में। और इन्होंने क्या कुछ खास किया कि इनके कार्यकाल में चंडीगढ़ को पंजाब में मिलाए जाने के खिलाफ बहुत ज़्यादा धरने प्रदर्शन हुए हमारे हरियाणा में। और 1970 में गांव-गांव में बिजली पहुंचाने की शुरुआत भी बंसीलाल के टाइम हुई। और कहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी? ऊंचानी कला गांव से। और ऊंचानी कला गांव रहेगा करनाल का। और जो ये बिजली पहुंचाने की जो ये स्कीम है, ये प्रोजेक्ट है, ये जो शुरू हुआ था, इसका उद्घाटन करने के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी जी हरियाणा आई थी। ये 1968 से 1975 तक मुख्यमंत्री रहे। फिर ये 1975 से 77 तक केंद्र सरकार में रक्षा मंत्री रहे। और 84 से लेकर 1984 से 1986 तक परिवहन व रेल मंत्री भी बनाए गए। जब ये चौथी बार मुख्यमंत्री बने, क्योंकि इन्होंने 4 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, तो जब ये चौथी बार बने मुख्यमंत्री तो इन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी। और कौन सी थी इनकी पार्टी? हरियाणा विकास पार्टी। और ये कब बनाई थी? 1996 में। और इस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था? लड़का लड़की। और इसी कार्यकाल में इन्होंने शराबबंदी कानून है वो लागू कराया। और कब हुआ ये जो कानून है ये लागू? 1 जुलाई 1996 को। तब हमारे हरियाणा की 9वीं विधानसभा चल रही थी। लेकिन बहुत जल्दी ही ये शराबबंदी जो कानून है इसको ख़त्म भी करना पड़ा था, क्योंकि इसके विरोध होने लगे थे। तो 1 अप्रैल 1998 में ये कानून ख़त्म कर दिया गया। राजमार्ग पर्यटन मॉडल है जो वो पूरे देश में पेश करने वाले ये मुख्यमंत्री रहेंगे हमारे बंसीलाल जी। और इनके कुछ उपनाम भी हैं। तो इन्हें किन क्या कुछ अलग नामों से पुकारा जाता है वो देखिए क्या क्या है। हरियाणा का लौह पुरुष, हरियाणा का विकास पुरुष, हरियाणा का शिल्पी, आधुनिक हरियाणा का निर्माता और हरियाणा का भागीरथ राजा। ये इनके कुछ उपनाम हैं। इनके टाइम में सबसे ज़्यादा जिलों का गठन हुआ था। कितने जिले बने थे इनके कार्यकाल में? 6 जिले। और ये देश के कृषि वैज्ञानिकों के साथ इजराइल देश की यात्रा करने गए थे। ऐसे ये हमारे हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री हैं जो कृषि वैज्ञानिकों के साथ इजराइल देश गए थे। इन्होंने जुई नहर, जिसे बंसीलाल नहर भी कहा जाता है, उसका निर्माण करवाया। फव्वारा सिंचाई पद्धति को विकसित किया और साथ में लिफ्ट सिस्टम है उस पद्धति को भी विकसित किया। और इन्होंने खादी को बढ़ावा दिया। और इन्हीं के टाइम में खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना हुई 1969 में। इनकी मृत्यु हो गई 28 मार्च 2006 को। तो इनके टाइम में जो हमारे हरियाणा का जो विकास है वो बहुत ही स्पीड से हुआ था। जो बाकी के हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, बाकी के जो मुख्यमंत्री हैं। थैंक यू।